नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड ऑल दिस अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने गाड़ी खरीदने के टाइम में कितना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्या क्या चीज़ अच्छा हुआ, ये सारे बात आज बताएंगे। ठीक है, तो फिर जैसे पहले आता है जीएसटी एग्जेम्पशन। मुझे जब पता चला कि जीएसटी एग्जेम्पशन में ऐसा डिस्काउंट मिलेगा, तो फिर मैंने क्या किया ना, जीएसटी एग्जेम्पशन साइट में जाके अप्लाई करवाया। करने के बाद सारे चीज़ मेरा जो जो डॉक्यूमेंटेशन आधार कार्ड से लेके यूडीआईडी से लेके एकदम परफेक्टली पहले से मैंने बनवा दिया था। तो वो चीज़ जैसे मैंने अपलोड किया विद इन 2 डेज़ मुझे मिल गया। विद इन 2 डेज़, आज किया, एक दिन गया, परसों दिन सुबह का टाइम में मुझे मिल गया था। तो जैसे मुझे मिल गया, मैंने फिर डीलर के पास गया। मुझे लगा कि मारुति सुजुकी का ब्रेजा लेना है, तो फिर मैंने ब्रेजा जो मारुति सुजुकी का डीलरशिप में गया। डीलरशिप में जाके मैंने बात करवाया कि मुझे ब्रेजा चाहिए, और उन लोगों को भी पता नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया ना, मारुति से डायरेक्टली कॉल किया। मारुति सुजुकी का जो कस्टमर सर्विस है, मुझे उनका रिप्रेजेंटेटिव का नंबर दिया ईस्ट जोन का। तो उनसे बात किया, तो बोले कि यह डॉक्यूमेंट है, और डीलर का नंबर भी मुझे दे दिया। तो डीलर से बात करने के बाद बोले कि हाँ हो जाएगा। तो फिर इतना सारा संतुष्टि मिल गया कि हाँ ठीक है, गाड़ी आ रहा है। तो फिर मैंने उस टाइम ना 10,000 रुपीज़ बुकिंग के लिए दिया। उसके बाद 1 महीना चला गया इस अंदर। तो फिर मैं वेट करता रहा गाड़ी कब आएगा। 1 महीना 1.5 महीना के अंदर अंदर मेरे पास गाड़ी पहुंचा। मेरे पास नहीं, डीलर के एंड में गाड़ी पहुंचा। तो फिर डीलर बोला कि गाड़ी आ चुका है, आप और 1 लाख ट्रांसफ़र कीजिए, करने के बाद हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो फिर मैंने 1 लाख ट्रांसफ़र किया। तो 1,10,000 दिया था, ये 1,10,000 मैंने डीलर को दे दिया। उसके 1 दिन के बाद जब रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है, बोल रहे कि आप इस गाड़ी के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि ना ब्रेजा का जो लेंथ है वो 1465 या 85 क्या कुछ है। तो पेट्रोल में 1200 सीसी मैं ले सकता हूँ, तो उसमें आप ज़्यादा नहीं ले सकते। डीजल गाड़ी में 1500 सीसी और पेट्रोल गाड़ी में 1200 सीसी से कम या बेसी नहीं हो सकता, 1200 सीसी ले सकते हैं। तो फिर मैंने बोला उनको, आप लोग क्यों, 1.5 महीना हो गया, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, क्योंकि मैंने जीएसटी एग्जेम्पशन ऑलरेडी सर्टिफिकेट मुझे मिल गया है, उसमें से 1.5 महीना ऑलरेडी बीत चुका है। तो मेरे पास और 1.5 महीना है हाथ में। तो जैसे भी हो, वहाँ से कैंसिल करके फिर मुझे वो लोग रिटर्न करवा दिए पेमेंट। तो फिर मैंने और डीलर के पास गया, क्योंकि ना मेरे नज़र में 3 गाड़ी था। पहले था आपका हुंडई वेन्यू, सेकंड था ब्रेजा, मारुति का ब्रेजा, एंड थर्ड था किया का सोनेट। और किया का सोनेट का उस समय फेसलिफ्ट मॉडल आने वाला था। मतलब मैं ये बात बोल रहा हूँ जनवरी के बाद, जनवरी के महीने में, मतलब 2024 जनवरी, राइट। तो उसी समय लॉन्च हुआ। तो फिर मुझे लगा कि किया सोनेट ही ले लेंगे। तो फिर मैंने क्या किया ना, जीएसटी एग्जेम्पशन जो MHI उनको मेल किया। मेल करने के बाद 2-3 दिन के बाद बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर डीलर मना कर रहा है तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। तो आप ना डीलर के पास जाके कैंसिलेशन लेटर और जिस गाड़ी फिर लेना चाहते हैं उनका फिर कोटेशन, ये सब लेके आइए। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे कैंसिलेशन करवाइए, क्यों आप नहीं दे रहे हो। तो फिर कैंसिलेशन उन्होंने मेल मुझे करवाया। फिर किया सोनेट से बात करके उनका भी कोटेशन मैंने लाया, दोनों मिला के मैं फिर उनको मेल किया। मेल करने के बाद फॉलोअप भी किया। उसके बाद फिर 15-20 दिन के बाद वो मुझे फिर जीएसटी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मिला विथ किया सोनेट लिखा हुआ था कि किया सोनेट डीजल। और मैंने बीच मॉडल लिया था, मतलब मिडिल वेरिएंट का एक मॉडल लिया था, वो लिख के आया। लेकिन सबका मेल आईडी था, मतलब एक ब्रेजा को मेल गया हुआ था, एक किया का गया हुआ था, और एक आरटीओ के पास गया था। ये सारे करने के बाद फिर मुझे सेकेंड टाइम जीएसटी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मिला। तो जीएसटी एग्जेम्पशन का ये था सीन। तो जीएसटी एग्जेम्पशन ऐसा करके मैंने 2 बार मुझे जीएसटी एग्जेम्पशन का मिला है। चलिए अभी फिर हम बात करते हैं डीलर के, मतलब जीएसटी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर डीलर मुझे क्या क्या बोला, क्या क्या फेस करना पड़ा मुझे, ठीक है।
तो जैसे ही एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मिल गया, फिर मैंने क्या किया ना, उनको मेल कर दिया और व्हाट्सएप में भी कुछ मैसेज दे दिया और उनको भी मैंने बुकिंग अमाउंट भी कुछ दे दिया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि गाड़ी भी स्टॉक नहीं है, आपको 15 दिन 20 दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैंने, क्योंकि ना गाड़ी नया नया आया हुआ था, फैसिलिटी पर्सन, तो फिर मुझे वेट करना पड़ा। 15 दिन के बाद गाड़ी आ गया, तो फिर मुझे बोला कि आप आ जाइए, हम लोग साथ में मिलकर आरटीओ के पास जाएंगे। उससे पहले मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन दे दिया था, सारे डिक्लेरेशन, सारे आपका सर्कुलर, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, बिकॉज ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में एक बार वीडियो बनाऊंगा और अभी तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ। तो मैंने ये सब डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर मैंने उनके पास गया। फिर मुझे आरटीओ के पास जब मैं गया, एग्जैक्टली क्या हुआ है ना, मैं गाड़ी जो बुक किया था वो मेरा मैनुअल गाड़ी था, लेकिन सर्कुलर में लिखा हुआ है ऑटोमेटिक गाड़ी लेने के लिए। तो मैंने मैनुअल गाड़ी जब वहाँ पे पहुँचा तो आरटीओ ने मुझे बोले कि आप मैनुअल गाड़ी हम लोग नहीं दे पाएंगे आपको, आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेंगे। ऐसे ही मैं मतलब ड्राइविंग एंथुसियास्ट हूँ, तो फिर मुझे ड्राइविंग करने का इतना शौक है कि मैं गाड़ी मैं चलाऊँगा, गाड़ी मुझे मत चलाए, मुझे नहीं चलाएगा, क्योंकि ना मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चाहिए था। तो फिर जब उन्होंने मना किया तो फिर मैं रिटर्न आ गया। बोला कि क्या करना है, डीलर बोल रहा है कि आप ऑटोमेटिक ले लीजिए। ऑटोमेटिक गाड़ी लेने में भी 4-5 लाख एक्स्ट्रा लगता है, तो मुझे लगा कि मुझे और कोई डीलर आरटीओ के पास जाना चाहिए। तो फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो आरटीओ हैं, मैं जो पहले जो आरटीओ गया हुआ था, गाड़ी शोरूम पे जहाँ था, गाड़ी शोरूम जहाँ पे था वहाँ का डिस्ट्रिक्ट अलग है, उनके पास गया था। फिर मैंने मेरे जो घर के पास जो है आरटीओ, मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो आरटीओ है उनके पास गया। वो लोग मुझे बोले कि हो जाएगा, लेकिन आपका जो मेल है वो और कोई आरटीओ के पास अलर्ट हुआ है। जीएसटी एग्जामिनेशन पे जो मेल जाता है ना, आप वहाँ पे जो बोलोगे मुझे ये आरटीओ में लेना है, तो वो आरटीओ में मेरा मेल नहीं आया था। मतलब जीएसटी एग्जामिनेशन साइड से एमएचआई से मेल नहीं आया था, दूसरों को कोई आया हुआ था मेल, दूसरों को गया हुआ था, इनको नहीं आया था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। फिर मैंने क्या किया ना, उनको मेल दिया कि आप आरटीओ चेंज करवाइए। आरटीओ चेंज करने के लिए वो लोग इतना एंटरटेन मुझे नहीं किए, मेल करता गया। फिर मुझे जैसे मैंने रिपीट मेल किया तो वो लोग बोले अगर आप जब ज़्यादा मेल करोगे तो फिर हम लोग इसको ब्लॉक करवा देंगे। तो मुझे लगा ये कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैंने क्या किया, और एक आरटीओ में गया, और एक आरटीओ में जाने के बाद वो लोग बोले कि आप गाड़ी जहाँ से लिए हो वहाँ पे जाके आपको आरटीओ में आपको गाड़ी रजिस्टर करना है, क्योंकि ना आप वहाँ का जो शोरूम है हमारा यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हुआ है हमारा डिस्ट्रिक्ट में। तो इतना कुछ करने के बाद मुझे लगा मुझे क्या करना चाहिए अभी। एकदम मैं बहुत जा के मुझे बहुत ख़राब फील हो रहा था। ऐसे ही मतलब मुझे चिंता की विषय था, मैं बहुत ही दुखी था उस समय, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो में बना रहा था। ये एक्सपीरियंस मैंने शेयर नहीं किया था आपके साथ, ये बता रहा हूँ आपको मैं अभी। तो मुझे लगा कि BH सीरीज़ लेना है और मैनुअल गाड़ी में BH सीरीज़ लेना है। तो BH सीरीज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्या है मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने BH सीरीज़ लिया क्योंकि ना BH सीरीज़ के लिए मैं एलिजिबल था। जिस BH सीरीज़ का मतलब यही है जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं और मल्टीपल स्टेट विजिट करते हैं उन लोगों को BH सीरीज़ मिलेगा, और एल्स जो लोग बिजनेस करते हैं और मल्टीपल स्टेट में उनका बिजनेस है उनको मिलेगा। तो ये दो कैटेगरी में एक कैटेगरी मेरा है जो मैं एलिजिबल था। तो फिर मैंने BH सीरीज़ अप्लाई किया। तो BH सीरीज़ के लिए ना मुझे पेमेंट पूरा करना पड़ा। BH सीरीज़ में मैंने पूरा पेमेंट किया है, मतलब उनका क्या है ना 2 साल में एक बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने BH सीरीज़ का पेमेंट किया। BH सीरीज़ पेमेंट करने के बाद मुझे गाड़ी मिला है, लेकिन GST एग्जाम्पशन हो गया। अभी डीलर के साथ कम्युनिकेशन होने के बाद BH सीरीज़ का फिलहाल लाइन क्लियर हो गया कि मुझे BH सीरीज़ मिलेगा। लेकिन अभी एक बात था, अभी हम लोग कंप्लीट किए GST एग्जाम्पशन का प्रोसेस। मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस करवाया था, उसके बाद हमने किए डीलर से बात किया, और एक पॉइंट वहाँ पे रह गया, वो है इंश्योरेंस।
मुझे लगा कि BH सीरीज मुझे मिल जाएगा। इंश्योरेंस में क्या है ना, इंश्योरेंस के मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई जैसे कि ICICI लंबार्ड हो गया, HDFC एग्रो हो गया, ये सब कोई नहीं थे। तो डीलर से आप बात करोगे कि इंश्योरेंस आपको कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, तो मुझे ओनली पता था कि इंश्योरेंस 50% मिलेगा, वो भी 50% मिलेगा, और कुछ नहीं पता नहीं था। फिर मुझे पता चला कि DB फाइल से 50% मिलेगा, तो मुझे इंश्योरेंस मिल गया। तो आप ना जब भी आप इंश्योरेंस के लिए बात करना चाहोगे तो डीलर से बात करोगे, और ब्रांड से भी आप बात कर सकते हो, मतलब पूछ सकते हो क्या क्या। मैंने पूछा नहीं था, फिर भी मुझे इंश्योरेंस में अराउंड 31,000 लगा, क्योंकि ना गाड़ी का रेट 13,80,000 था। तो उसमें सारे कुल मिला के मुझे 2.5 लाख प्लस करीब 3 लाख तक छूट मिल गया। तो इंश्योरेंस भी हो गया। इतने सारा मशक्क़त के बाद मुझे ये सारे चीज़ मिला है। उसके बाद मैंने फास्टैग, तो आपको ने बताया था, फास्टैग भी मुझे मिल चुका है, फ्री एग्जेम्प्टेड वाला। ये सारे चीज़ था आप लोगों के लिए। आप लोग पूछते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ। देखिए, मैं किसी को पूछा नहीं, लेकिन अकेले जाके ये सारे चीज़ करवाया। तो आप लोग चाहोगे तो भी ना दुनिया कर सकते हो मुट्ठी में, जैसे बात बोलते हैं ना, वैसा ही आप लोग जाके ना फाइट कर सकते हो, क्योंकि ना जो हम लोग का अधिकार है हम लोग उसको लेके रहेंगे। मुझे लग रहा है कुछ लोग उसको डिप्लीकेसी भी करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए ये लोकोमोटर डिजेबिलिटी के लिए हम लोग का मिलता है, लेकिन कुछ लोग ब्लाइंड हैं, उन लोग भी ट्राई करते हैं। उन लोगों का कुछ लोग हैं जो कि उन लोगों का पेरेंट का एज 90-80, उसको आप गाड़ी परचेज करके फिर आप चलाओगे, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप थोड़ा उसमें भी ध्यान दीजिएगा। जो लोग एलिजिबल हैं, कोई फ्रॉड स्कैम ना करते हो, इसको अवेलेबल करना है, क्योंकि ना ये दिव्यांगजन लोगों के लिए कुछ अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, पूरा बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कृपया आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।